हेलो दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास, फाउंडर एंड चीफ इन्वेस्टिंग ऑफिसर ऑफ मार्केट शाला। हमारे क्लाइंट्स के लिए उनका फाइनेंशियल एडवाइज़र। नए साल का पहला दिन, आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं मार्केट शाला परिवार की ओर से। और मैं आशा करता हूं जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको मार्केट शाला के साथ जुड़ के अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की जो गाइडलाइंस हमने उनको दी, जैसे हमने उनके इन्वेस्टमेंट्स को प्लान किया, एक अच्छा एक्सपीरियंस उन्हें मिला होगा। इसी आशा के साथ मैं ये चाहता हूँ कि हम सभी इस वेल्थ क्रिएशन जर्नी को ऐसे ही आगे बढ़ाते चलें। और ये जो नया साल है, ये हम सब के लिए ढेरों ढेरों वेल्थ क्रिएशन की नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए और हमारे लिए हेल्थ और वेल्थ दोनों बेहतरीन रहें इस नए साल में। यही मार्केट शाला टीम की शुभकामनाएं हैं आप सभी को। निवेश के दृष्टिकोण से अगर देखें दोस्तों, तो 2025 जो है इक्विटी निवेशकों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर रहा। हालांकि सोना और चांदी जैसे कमोडिटीज ने एक शानदार रिटर्न्स जनरेट किए अपने इन्वेस्टर्स के लिए, उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने सही समय पे एंट्री ली, निवेशित रहे और आज भी निवेशित हैं, और सही समय पे उनको ये भी पता चल जाए कि कब उन्हें अपना वेटेज इन प्रेशियस मेटल्स के अंदर कम करना है और अपने वेटेज को किसी दूसरे एसेट में इंक्रीज करना है। तो ये काम हम करते हैं अपने निवेशकों के लिए, और आशा करता हूँ इसी वजह से हमारे जो निवेशक हैं वो एक अच्छा एक्सपीरियंस वेल्थ क्रिएशन जर्नी में अपने लिए एंजॉय कर पा रहे हैं। निवेश में हमें तुक्के नहीं लगाने हैं दोस्तों, और जैसा कि मैं आप सभी को हमेशा कहता हूं, राइट एसेट एलोकेशन ही निवेश में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। इसी एसेट एलोकेशन की वजह से जहां इस कठिन समय में ज़्यादातर जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं जो अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल करके इंडिविजुअली इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं, FNO के अंदर ट्रेड करते हैं या अपनी पोजीशंस बनाते हैं, तो आप उनसे बड़ा ही फ्रीक्वेंटली सुन पाएंगे कि भाई हमारा पोर्टफोलियो तो काफ़ी नुकसान में चल रहा है, 20% 30% के ड्रॉडाउन्स दिख रहे हैं। लेकिन जब आप अपना पोर्टफोलियो देखेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे 5 से 12% का एवरेज, इन टफ कंडीशंस में भी 5 से 12% का एवरेज गेन्स आपको अपने पोर्टफोलियोज़ में मिलेगा। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि राइट एसेट एलोकेशन के साथ सही क्वालिटी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के अंदर आपका एक्सपोजर जो हमने लिया, वही एक कारण है जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियोज आज 5 से 12% की तेजी में इस टफ टाइम में भी दिखाई दे रहे हैं। नए साल की शुरुआत में मेरा आप सभी को एक बहुत ही स्पष्ट संदेश है दोस्तों कि जो सुझाया गया एसेट एलोकेशन है आपके इन्वेस्टमेंट में, उसको एकदम डिस्टर्ब नहीं करना है। जब तक कि आपको रीबैलेंसिंग के लिए मार्केट शाला टीम की तरफ से कोई रिकमेंडेशन ना आए, तब तक उसको एज इट इज़ रखना है और अपनी एंट्रीज़ को, अपने SIPs को, अपने लमसम एलोकेशन को उसी तरीके से आगे बढ़ाते हुए चलना है। सोना और चांदी के अंदर हमने एक बेहतरीन तेज़ी देख ली है, क्या अगला साल इक्विटीज़ का होने वाला है? इस सवाल का जवाब तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, लेकिन हम आपके साथ हैं सही समय पर सही एसेट एलोकेशन के साथ आपको आगे लेकर चलने के लिए। जिन निवेशकों की इक्विटी में हिस्सेदारी कम है दोस्तों, उन्हें अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को बढ़ाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि धीरे धीरे अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को कम से कम 5 लाख या उससे ज़्यादा करें, क्योंकि इस तरीके के जो पोर्टफोलियोज हमारे क्लाइंट्स के हैं उनमें हमें बड़ा आसान होता है कि हम उसके अंदर एडवांस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ को लागू करके और भी बेहतरीन रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स के लिए जनरेट कर पाएँ। दोस्तों, निवेश बाजार में फैले हुए डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है, क्योंकि सलाहकार हर कोई है, हर किसी के पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आपको सलाह
या बात वहाँ सुननी है जिनका कि वो डोमेन है, जिस डोमेन में एक्सपर्टीज़ जो लोग रखते हैं वहाँ पे सुन करके बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, शोर को अवॉइड करते हुए अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को आगे बढ़ाते चले जाना है। और आज जो आप अपने पोर्टफोलियोज़ को आउट परफॉर्म करते हुए देख पा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स, जहाँ पे कि वो अपने इंडिविजुअल डिसीजंस के साथ अपने पोर्टफोलियोज़ की बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं ऐसे इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि आपने अपने एसेट एलोकेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। अपने एंट्री एग्ज़िट के निर्णयों को आपने जिस तरीके से आपको रिकमेंड किया गया, आपने उन्हीं तरीके से किया है और आगे भी आप उसी तरीके से इन चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे। तो कोई इसमें शक नहीं है कि आप मार्केट को और अपने साथ के जो अदर निवेशक हैं उनके पोर्टफोलियोज़ को आउट परफॉर्म करते रहेंगे अपने पोर्टफोलियोज़ के रिटर्न्स से। इसलिए उन आवाज़ों से, ऐसे शोर से एकदम जो है आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है जिससे कि आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी पर असर पड़े। आप मुझे जहाँ भी सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं दोस्तों, चाहे वो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब हैंडल हो, लिंक्डइन हैंडल हो या फिर फेसबुक या मार्केट शैलियंस की व्हाट्सएप कम्युनिटी, आप मेरे लिए एक मार्केट शैलियन कम्युनिटी का हिस्सा हैं। और जब आप अपने निवेश की योजना और उसकी जिम्मेदारी टीम मार्केटशाला को सौंपते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको हमेशा आगे रखें। और अगर आप मुझे एक आउटसाइडर ऑडियंस के रूप में सुन रहे हैं तो मैं पूरी मार्केटशाला टीम की ओर से आपको आमंत्रित करता हूं कि आप हमारी मार्केटशाला कम्युनिटी में जुड़ें और हमारे साथ अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को एक बार ट्राई करें कि किस तरीके से हम, हमारी पूरी टीम आपकी एसेट एलोकेशन को डिसाइड करके, आपके रिस्क एपेटाइट को समझते हुए आपके लिए किस तरीके से एक पोर्टफोलियो फॉर्मेशन तैयार करती है। हम सिर्फ इक्विटीज़ में या रिस्क ओरिएंटेड सेगमेंट्स में ही अपने क्लाइंट्स का इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, बल्कि रिस्क एपेटाइट को समझते हुए हम उन्हें फिक्स्ड इनकम प्लान्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स के ज़रिए सिक्योर्ड इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट्स भी मुहैया करवाते हैं, जहाँ पे कि औसतन हमारे क्लाइंट्स 10 से 12-13% तक सुरक्षित वार्षिक रिटर्न्स जो है कमा रहे हैं। और इन सब चीज़ों को करते हुए हम पूरी तरीके से ये चीज़ ध्यान रखते हैं, किसी भी तरीके का सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड ना करें, क्योंकि हमारा सबसे पहला जो काम है वो है हमारी पॉलिसी को फॉलो करना, क्वालिटी फर्स्ट पॉलिसी। और इसी की वजह से हमने अपने क्लाइंट्स का विश्वास अपने ऊपर मजबूत किया है और इस क्वालिटी फर्स्ट पॉलिसी के थ्रू हम आगे भी अपने क्लाइंट्स का विश्वास अपने ऊपर सुदृढ़ रूप से बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। फिर चाहे निवेश की बात किसी फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में ही क्यों ना हो, चाहे म्यूचुअल फंड से क्यों ना हो, चाहे स्टॉक से क्यों ना हो, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ मार्केटशाला की जो एडवाइजरी टीम है वो नहीं करती है। हमारी डेडिकेटेड हैंड होल्डिंग हमेशा आपके साथ है दोस्तों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मैं आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी विद मार्केटशाला। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केटशाला एक निवेशक के लिए, चाहे वो नया हो या पुराना, अपने गाइडलाइंस के साथ उसकी हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए उपयोगी है, तो मैं आह्वान करना चाहूँगा आपसे, या फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने संपर्क, नेटवर्क, फ्रेंड्स, फैमिलीज़ को रेफ़र करें मार्केटशाला कम्युनिटी से जुड़ने के लिए और हमें एक मौका दें, हम उनके लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएँ। अंत में आप सभी के लिए एक ईमानदार और गंभीर संदेश मेरी तरफ से है दोस्तों, कि यदि आप अपनी आय का कम से कम 10% निवेश में नहीं लगा रहे हैं तो यह एक बहुत बड़ी गलती है। ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है दोस्तों। इसका हिस्सा बनना
बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप अपने आप को एक फाइनेंशियल फ्रीडम, जो कि आज सभी की एक इच्छा है कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम उनके पास होनी चाहिए, कि कभी भी उन्हें इस तरीके के फंड्स की रिक्वायरमेंट हो तो उन्हें कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की या कोई मजबूरी उनको अपने सामने ना दिखाई दे। तो उसका सबसे आसान और अच्छा तरीका है सिस्टमेटिकली आप अपने एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर इनकम को जो है इन्वेस्ट करते चले जाएं, और आप जल्दी ही देखेंगे जैसे जैसे समय बीतेगा आप एक ऐसी वेल्थ की तरफ अग्रसर अपने आप को होता हुआ पाएंगे कंपाउंडिंग के थ्रू, कि आपको खुद अपने आप पर आंखों पर अपने आप पर विश्वास नहीं होगा कि एक छोटा सा अमाउंट जो आपने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था, आज वो एक कितना बड़ा एक ह्यूज फंड के रूप में आपके सामने आके खड़ा हो गया, जो कि आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देता हुआ नजर आएगा। अगर अभी भी आपने नहीं किया है कोई शुरुआत, तो मैं आप ही कहूँगा आपसे कि आज ही शुरू करें, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। और यदि संभव हो तो एक सक्षम फुल टाइम गाइड अपने लिए आप ज़रूर रखें मार्केटशाला के रूप में, जो कि आपके फंड्स की, आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए हमेशा तत्पर है। धन्यवाद दोस्तों। तो ये था हमारा नववर्ष के उपलक्ष्य पर आपके लिए संदेश। जुड़े रहिए मार्केटशाला के साथ। कभी भी कहीं भी आपको ज़रूरत हो, वी आर अ कॉल अवे। आप हमें बताएं, हम आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग आपके लिए प्रस्तुत करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। स्टे हेल्दी, stay wealthy, and do connect with Marketshala. Bye bye.